कि एग्जामिनेशन के अंदर एफिशिएंसी जो आपकी बनेगी वो धीरे धीरे डेवलप होगी, एक बार में डेवलप नहीं होगी। धीरे आपकी कमियां रेक्टिफाई होती जाएगी, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप उन सारी गलतियों को कहीं याद रख पाओगे या फिर कहीं लिख पाओगे। गोला गलत भर रहे हो, ठीक है, तो ये चीजें पता लगाना बहुत जरूरी है कि हमारी गलती हो। 40+ पे लेके आओ, ठीक है, एटलीस्ट घर पे बैठ के तो 40 क्वेश्चन आप वो पूरा पेपर एक बार फिर से सॉल्व करना बाबू, ठीक है, एक बार पूरा पेपर फिर से सॉल्व करना है आपको, ठीक है, और उसमें देखना कहां गलती हो रही है। मेरे हिसाब से 45 में से 40 से ज्यादा क्वेश्चन आपको हर एक बच्चे को सही करने चाहिए, ठीक है। 40 से ज्यादा, 40 से कम अगर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स हो रही है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, कहीं ना कहीं हो सकता है गोला गलत भर रहे हो, ठीक है, तो ये चीजें पता लगाना बहुत जरूरी है कि हमारी गलती हो रही है तो कहां पर हो रही है, ठीक है ना। वैसे अगर आप 30 से ज्यादा क्वेश्चन भी सही कर रहे हो तो इट्स ओके, बुरी बात नहीं है अगर 30 से ऊपर भी सही कर रहे हो तो, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से ज्यादा है, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को कम से कम 40+ पे लेके आओ, ठीक है, एटलीस्ट घर पे बैठ के तो 40 क्वेश्चन आप खुद से कर पाओ, ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन के अंदर एफिशिएंसी जो आपकी बनेगी वो धीरे धीरे डेवलप होगी, एक बार में डेवलप नहीं होगी, क्योंकि अभी तक आप जो है, अभी टाइम ही कितना हुआ है यार, अभी तो जून भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, सॉरी जून का मिड चल रहा है ना, तो अभी तो क्या है तुम्हारा थोड़ा 10th क्लास में 9th क्लास में जिस प्रकार से आप पढ़ते थे वही स्ट्रेटेजी से तुरंत एकदम ऑब्जेक्टिव पैटर्न में शिफ्ट होना, ये भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है। एकदम सडनली एकदम शिफ्टिंग नहीं हो पाती है कुछ बच्चों से, तो धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 महीने का वक्त लगेगा। 2-3 महीने में आप लोग सीख जाओगे कैसे 3 घंटा बैठा जाता है एग्जामिनेशन टाइम में, ठीक है, कैसे 3 घंटे में जो है सिंसियर तरीके से दिमाग चलाया जाता है, कैसे जो है आपको छोटे छोटे सवालों को टिक करके निकलना होता है, किन सवालों से बचना होता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें बेटा धीरे धीरे डेवलप होंगी आपकी, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट इतना तो करो आप कि वही पेपर जो आप कल देके आए थे, ठीक है, वही पेपर अगर टेबल चेयर पे बैठ के करो फिजिक्स का, तो उसमें सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, एटलीस्ट 40 से ज्यादा क्वेश्चन तो आपसे बनने चाहिए, ठीक है, 40 से क्वेश्चन 40 क्वेश्चन से ज्यादा आपसे बनने चाहिए बेटा, ठीक है। रूम पे बैठ के करो एक बार, आज जाके करना एक बार, एक एक क्वेश्चन को देखना कि क्या ये क्वेश्चन कराया था नहीं कराया था, क्या ये क्वेश्चन कराया था नहीं कराया था, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था, गलती हुई तो कहां हुई, और हो सके तो एक डायरी बना लो सारे लोग, ठीक है, क्योंकि अभी अपन को बहुत दूर तक जाना है, बहुत सारे टेस्ट पेपर देने हैं, हर टेस्ट पेपर में कहीं ना कहीं हम लोग गलती करेंगे, फिर उसको सुधारेंगे, फिर गलती करेंगे, फिर सुधारेंगे, फिर गलती करेंगे, फिर सुधारेंगे, तो धीरे धीरे आपकी कमियां रेक्टिफाई होती जाएगी। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप उन सारी गलतियों को कहीं याद रख पाओगे या फिर कहीं लिख पाओगे। याद रख पाना तो पॉसिबल है नहीं गलतियों को, ठीक है, तो इसलिए बेटर है कि आप उस गलतियों को लिख लेना, ठीक है। तो मैं आप सभी बच्चों से बोलूंगा बेटा एक डायरी बनाना अलग से, उस डायरी के ऊपर लिख देना एग्जाम डायरी, ठीक है, एग्जाम डायरी लिख देना, उसके ऊपर छोटी सी डायरी बनाना, ठीक है, और उसमें वो सारी गलतियां लिखना जो गलतियां आपसे हुई हैं, ठीक है, कि मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, मैंने प्लस माइनस की गलती कर दी, मैंने गोला गलत भर दिया हरी बात समझ में, मैं ये सवाल क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन था लेकिन मेरे को क्लिक नहीं किया, ठीक है, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें जो हैं जो गलतियां होती है, टाइम मैनेजमेंट पर गड़बड़ी हो गई, मैंने बायोलॉजी को ज्यादा टाइम दे दिया, या फिर मैंने केमिस्ट्री को टाइम ज्यादा दे दिया, या मैंने फिजिक्स से शुरुआत कर दी और उसमें ही सारा टाइम चला गया मेरा, ठीक है, इस वजह से मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री को ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाया। जो भी गलती आप लोगों ने की है वो गलतियां उस डायरी में जरूर लिखें, ठीक है बेटा, पढ़ाई शुरू करें।